महाभारत में आज बात होगी चुनावी शंखनाद की। जी हां, विधानसभा चुनावों के ऐलान हो गया है। महाराष्ट्र और झारखंड में चुनावों का ऐलान हो गया है। इस बार जो चुनाव होने हैं उसमें बदले हुए समीकरण होंगे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में इस बार चेहरे तो पुराने हैं लेकिन दल नए हैं, क्योंकि चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल गया है। और इस बदले हुए चुनावी समीकरण में महाराष्ट्र की जनता किसे वोट देती है? एकनाथ शिंदे रिपीट होंगे या फिर उद्धव ठाकरे पर दांव लगाएगी महाराष्ट्र की जनता? बाला साहेब ठाकरे की विरासत किसके हाथ होगी? इस बार महाराष्ट्र का विधानसभा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसकी तारीखों का ऐलान हो गया है। 20 नवंबर को एक चरण में पूरे राज्य में वोटिंग होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ झारखंड में कैसे समीकरण बदले हैं? हेमंत सोरेन जो कि भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए, वापस जेल से आए हैं। चंपई सोरेन जो मुख्यमंत्री बने, क्या वो बीजेपी के पाले में चले जाएंगे? आज बात इसकी भी होगी कि झारखंड में क्या इस बार सत्ता बदलने वाली है। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण समीकरण यूपी का। यूपी में क्या बाबा के बुलडोजर वाला दम दिखेगा? क्योंकि वहां उपचुनाव के लिए ऐलान हो चुका है। 9 सीटों पर 13 तारीख को वोटिंग होनी है। ये उपचुनाव उत्तर प्रदेश के, और इनके लिए सारी जोर आजमाइश है। योगी आदित्यनाथ, क्या यूपी के बुलडोजर पर जनता वोट डालेगी? क्या एनकाउंटर का मुद्दा भी गर्माता रहेगा, या फिर जाति जाति का शोर जो अखिलेश यादव की तरफ से आता है उस पर वोट पड़ेंगे? यह भी देखना होगा, क्योंकि तारीखों का तो ऐलान हो गया। अब जनता की वोटिंग की बारी है। किसके साथ जा रही है जनता? यह रिपोर्ट पहले देख लीजिए। महाराष्ट्र का चुनावी शंखनाद, झारखंड में भी बजा चुनावी बिगुल। योगी वर्सेस अखिलेश, तारीख तय। हरियाणा में ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी उत्साहित है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के बाद अब महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले चुनावों पर सबकी नजरें टिकी हैं। इन सब के बीच विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भी आज हो गया। डेट ऑफ पोल इन महाराष्ट्र वुड बी 20th 11. Counting would be on 23rd 11 24. Jharkhand would be in 2 phases. Date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays. And date of counting would be 23rd 11. Milkipur also is under election. So let me say it that way. जहां election petition नहीं है, वहां सब में हो रहा है। महाराष्ट्र हो या झारखंड, चुनाव महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि राज्यों में पुराने चेहरे हैं लेकिन दल नए हैं। गठबंधन का गणित पूरी तरह बदल गया है। महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा जब दो शिवसेना मैदान में होंगी। एक को बीजेपी का समर्थन है तो वहीं दूसरे की ताकत महाविकास आघाड़ी है। हम चुनाव आयोग से इतनी अपेक्षा करते हैं कि आप इस राज्य का चुनाव हरियाणा जैसा मत करिए। ये चुनाव का इंतजार तो हम भी कर रहे हैं और पूरी तैयारी हमारी महाविकास आघाड़ी की है। हम महाराष्ट्र में जो चुनाव होगा उसमें महाविकास आघाड़ी अच्छे वोटों से सत्ता में आएगी। उधर झारखंड की राजनीति में इतने फेरबदल हुए कि सियासी पारा हाय है। बांग्लादेशी घुसपैठ हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा, 1932 आधारित स्थानीय नीति हो, मुद्दे ऐसे हैं जो सिर चढ़कर बोल रहे हैं। तिथि घोषणा होने के उपरांत से ही वर्तमान सरकार की काउंटडाउन शुरू हो गई। वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। उधर यूपी के उपचुनाव का बिगुल भी बज गया है। योगी वर्सेस अखिलेश यूपी में फिर से होने वाला है। 10 सीटों में से 9 पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। एक मिल्कीपुर छोड़कर बाकी 9 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी में बाबा का बुलडोजर गरजेगा या फिर एनकाउंटर का मुद्दा हावी रहेगा? जाति जाति का शोर भी चुनाव में सुनाई देगा। पेपर लीक और हिंसा पर भी वोट पड़ेंगे। एक संवैधानिक संस्था है राजस्थान लोक सेवा आयोग। उस संवैधानिक संस्था को भंग किया जाना संभव नहीं है, पर इसमें जो आप देखा होगा 2 उस लोक सेवा आयोग के सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम रायका आज जेल के शिक्षों के पीछे हैं। 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां देंगे और इस वर्ष में 1 लाख से ज़्यादा नौकरियां देंगे,
तो इस वर्ष जो 1 लाख नौकरियां देने का वादा था, उसको 1 लाख से भी ज़्यादा नौकरियां देने का काम आज राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में कर रही है और आने वाले दिनों में और भर्तियां निकालकर इसको पूरी तरह करने वाली है। देखना यह है कि महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी उपचुनाव में जनता किसको हार पहनाती है और किसको सिंहासन से उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी के उपचुनाव पर बात करूं उससे पहले आपको बताती हूं 2019 की तस्वीर कैसी थी महाराष्ट्र की विधानसभा की, क्योंकि तब से बहुत कुछ बदल गया है। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि बीजेपी के पास 2019 में, और ये तब था जब ना शिवसेना बटी थी ना एनसीपी बटी थी, बीजेपी के पास 105 सीटें आई थी, शिवसेना के पास 56 सीटें आई थी, गठबंधन था। कांग्रेस के पास 44, एनसीपी यानी कि शरद पवार की पार्टी के पास 54 सीटें थी, अन्य के पास 29 सीटें थी। ये महाराष्ट्र की सीट शेयर आप देख रहे हैं 2019 का। उसके बाद समीकरण बदल गए। वोट शेयर देख लीजिए, बीजेपी के पास 25% के करीब, शिवसेना के पास 16%, कांग्रेस के पास 15%, एनसीपी के पास तकरीबन 16% वोट शेयर है और अन्य के पास 25%। ये महाराष्ट्र की तस्वीर है। उसके बाद पार्टियां टूटी हैं और वो वोट शेयर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसे लेकर बहुत से रणनीतिकार भी समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसे में झारखंड की भी तस्वीर एक बार आपको दिखा देती हूं। 2019 के नतीजे कैसे थे? जेएमएम के पास 30 सीटें गई थी, बीजेपी के पास और कांग्रेस के पास आप सीटें देख रहे हैं, आजसू, आरजेडी। वहां पर कांग्रेस, आरजेडी और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई थी और उसके बाद हेमंत सोरेन जेल गए, जेल भ्रष्टाचार का मामला चला, वापस आए, चंपई सोरेन भी पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए। अब क्या होगा इस पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। यूपी की 9 जो सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है उन पर भी बात करूंगी, लेकिन पहले बता दूं बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरुण पुरोहित जी कांग्रेस के नेता हैं, किशोर तिवारी जी शिवसेना उद्धव गुट के नेता हैं, हमारे साथ तनुज खत्री हैं प्रवक्ता हैं जेएमएम के, और तारिक अहमद लारी साहब समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले सिद्धार्थ जी मुझे यह बताइए, हरियाणा के बाद कहा जा रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल का है। बीजेपी उम्मीद कर रही है महाराष्ट्र भी आ जाए पाले में, झारखंड भी, और ये उपचुनावों में तो योगी आदित्यनाथ पहले ही कह चुके हैं कि सारी की सारी सीटें हमारी। सिद्धार्थ जी। देखिए, निश्चित रूप से सुचरिता जी, क्योंकि हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है, मैं मानता हूं कि वो किसी भी पार्टी के लिए उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला है। मेरी आवाज आ रही है? जी 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 बोलिए प्लीज। आ रही है। मेरी आवाज थोड़ी सी एको है, अगर उसको ठीक करवा सके तो। जी जी ठीक कराते हैं सिद्धार्थ जी। भी नहीं चल सकती, और अगर लोगों के बीच में जाकर के झूठ, प्रपंच, षड्यंत्र से अगर उनके वोटों को हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किया जाएगा, तो फिर प्रदेश की जनता, देश की जनता अब बाहर का रास्ता ऐसे नेताओं को और ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों को दिखाने का काम करेगी। यह हरियाणा के चुनावों का नतीजा बताता है।